एक लंगड़ा था, लाठी या बैसाखी के सहारे थोड़ा चल लेता था, लेकिन दूर तक न जा पाता। थोड़ा चलता, बहुत थकता। एक दिन उसने एक अंधे को देखा। अंधा पेड़ के नीचे बैठकर भीख मांगता था। लंगड़े ने कहा, भाई सूरदास, तुम भीख मांगते हो पर तुम ऐसी जगह बैठते हो जहाँ अधिक लोग आते ही नहीं। मैं काम के लिए जाते जाते ही थक जाता हूँ, क्योंकि लंगड़ा हूँ। चलने में ही शक्ति खत्म हो जाती है, इसलिए काम कर ही नहीं पाता। अगर तुम मेरे पैर बन जाओ तो मैं तुम्हारी आँख बन जाऊंगा। तुम मुझे कंधे पर बिठाकर चलना, मैं तुम्हें रास्ता बताता समझाता जाऊंगा। अंधा बोला, बात तो तुम्हारी सही है, मैं भी अकेला हूँ, जगह जगह ठोकरें खाता हूँ। चोट लग जाती है तो भीख मांगने भी नहीं निकल पाता। मेरे घर आकर तो कोई भीख दे नहीं जाएगा मुझे। चलो ठीक है, यही करते हैं। इस तरह हम बातें भी तो करते रहेंगे, मन लगा रहेगा। अकेले अकेले तो बहुत जी उबा करता है। दोनों साथ रहने लगे। अंधे को लेकर लंगड़ा चलता, रास्ते भर बातें होती रहती। अंधे को किसी कोलाहल वाले चौराहे पर सुरक्षित बिठाकर लंगड़ा कुछ छोटे मोटे काम कर लेता। शाम को दोनों की गांठ में थोड़ा थोड़ा पैसा होता, उससे वे कुछ खाना खाते और कुछ चना चबेना अगले दिन के लिए खरीद लेते। एक दूसरे के साथ दोनों का जीवन कुछ सामान्य हो गया था। पहले से ठीक स्थिति थी उनकी। दोनों कम थकते और उन्हें चोटें भी कम लगती। कमाई अधिक हो रही थी और वे दिन में 2 समय भरपेट खा रहे थे, जबकि पहले वे कई बार कई दिन भूखे ही रह जाते थे। एक दिन वे जंगल के बीच से गुजर रहे थे तो एक जगह लंगड़े ने कहा, रुको रुको भाई, एक चीज दिख रही है पड़ी हुई, शायद कुछ काम का हो। अंधा रुका। लंगड़े ने देखा कि पोटली है। पोटली खोली तो उसमें गहने थे। लंगड़ा बोला, पोटली में सोने चांदी के गहने हैं, मैं तो माला माल हो गया, धनी हो गया। अंधा बोला, धनी तुम कैसे हो गए? यहाँ तक तुम्हें लाया तो मैं हूँ, यह सब धन मेरा है। तुम तो अकेले इधर कभी आते भी नहीं। लंगड़े ने कहा, मैंने देखा इसलिए धन मेरा है। तुम तो इस पोटली के पास से ही निकल जाते सीधे सीधे। तुम्हें पता भी नहीं चलता कि यहाँ कितना धन पड़ा हुआ है। धन तुम्हारा कैसे हो सकता है? दोनों लड़ रहे थे, छीना झपटी कर रहे थे। दोनों की पूरी शक्ति पोटली हथियाने में लगी थी। वो तो सोने चांदी की पोटली थी, बहुत मजबूत थी, वरना फट ही न जाती। एक संत वन के भीतर तपस्या करने जा रहे थे। उन्होंने इन दोनों को झगड़ते देखा। रुककर उनकी बातें सुनी और पूरे मामले को समझकर वे उनके पास गए। संत ने कहा, मैं काफी देर से तुम्हें देख रहा हूँ, सुन रहा हूँ। अब तुम लोग भी थोड़ी देर मेरी बात शांति से सुन लो, समझ लो। आज से पहले तुम साथ थे, मेहनत से ठीक ठाक खा रहे थे। अब जैसे ही यह बिना परिश्रम का धन तुम्हें मिला, तुम्हारी बुद्धि भ्रष्ट हो गई। लालच ने तुम्हारा विवेक हर लिया। तुम अपनी अपनी दुर्बलता भी भूल गए। मानो धन की पोटली पाते ही अंधे को दिखने लगेगा और लंगड़ा दौड़ लगाने लगेगा। मैं तो साधु हूँ, धन से कोई रिश्ता नहीं रखता, पर कोई हाथ पैर आंख कान वाला दूसरा लालची तुम्हारे पास आएगा तो सारी पोटली छीन कर ही भाग जाएगा ना। तुम नहीं पकड़ पाओगे उसे और इधर अपनी दोस्ती भी खो दोगे। तब हो जाएगी ना पहले जैसी स्थिति कि कभी खाने को मिल गया तो खा लिया, नहीं तो पानी पी पी कर सोते रहे। अभी तुम लोग जवान हो, धीरे धीरे तुम दोनों बूढ़े हो जाओगे, तब तुम्हें अधिक धन की आवश्यकता होगी, क्योंकि काम नहीं कर सकोगे तुम। आज की समझदारी से तुम्हारा बुढ़ापा ठीक ठाक बीत सकता है, आराम से बीत सकता है, जबकि आज की मूर्खता से बुढ़ापे में तुम्हारी दुर्दशा हो सकती है। अंधा और लंगड़ा कहने लगे, आप ही बताइए हम क्या करें? संत ने कहा, आपस में आधा आधा बांट लो, संभाल कर रखो और धीरे धीरे खर्च करो। कोई दीन दुखी मिले तो उसकी सहायता भी करो। आपस में मित्रता रखो और सुख दुख बांटो। पैसा मनुष्य की जगह कभी नहीं ले सकता। दोनों को संत की बात समझ में आ गई। उन्होंने धन 2 हिस्सों में बांटने के लिए भी संत से सहायता ली। संत ने धन को छुआ नहीं, बस दूर से ही निर्देश देते रहे कि एक एक कंगन दोनों ले लो, एक एक पायल दोनों ले लो, 4 सिक्के हैं चांदी के तो दोनों 2-2 ले लो। इस तरह बंटवारा हो गया।
संत जंगल में चले गए। लंगड़ा और अंधा अपनी अपनी पोटली संभाल कर संत की बातों को याद करते करते आगे बढ़ गए। संत की बातें उन्होंने याद भी रखी और जीवन भर मानी भी। इस तरह उनका जीवन बहुत सरलता से व्यतीत होता गया।